हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडियाज़ बेस्ट इंग्लिश यूट्यूब चैनल एसएसएस इंग्लिश में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विशाल। देखिए, हमने अपने चैनल पे बहुत सारे एसएससी के वीडियो डाले हैं और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर के लिए हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक पेपर सॉल्व करने का सोचा। देखिए, ये है हमारा एसएससी सीजीएल का टियर 1 का एग्ज़ाम, जो कि हमारा 12/8/2017 को आया था। मैंने अपनी एक बुक से इसको आप लोगों के लिए पिक किया है और इसे मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखिए, इसको मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल का टियर 1 का एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, एसएससी में सीजीएल में हमारे 4 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है टियर 1 का। देखिए, इसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे और हम जो पार्ट्स अपना इंग्लिश का लिए हैं इसमें 25 आते हैं क्वेश्चंस, ओनली 25। 4 तरीके के क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें और 4 में से एक सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का और उसके हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस। अब इसके बाद अगर मैं माइनस मार्किंग की बात करूं तो इसमें हमारा 0.5% माइनस मार्किंग होती है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपको 0.5 नंबर कट हो जाएंगे और अगर आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स गलत होने पे 0.5 कटेगा और सही आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर इसकी मैं टाइम की बात करूं, एसएससी सीजीएल के टियर 1 में टोटल टाइम कितना होता है? तो टोटल टाइम होता है हमारा 60 मिनट का। 60 मिनट यानी कि हमारा 1 आवर, 1 घंटे का पेपर होता है। और 1 घंटे के पेपर में हमारे 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होते हैं और उसमें इंग्लिश का होता है। यानी कि अगर हम 60 को 4 से डिवाइड कर दें, 60 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा आता है 15। यानी कि हमें एक पेपर को अपने 15 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं आपके लिए लिखता हूँ कि 15 से 17 मिनट। कभी कभी होता है कि पैसेज बड़ा आ जाता है, कई सारे पैसेज आ जाते हैं, एक साथ 2 पैसेज दे दिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपने 15 से 17 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगाया तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। आपको अपने को रीअसेस करना है कि हमें किस प्रकार से एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारा डायरेक्शन दिया है उसमें क्या कह रहा है, 1 to 2 यानी कि 2 क्वेश्चन हैं। इसको पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। ठीक है, कह रहा है कि उस पार्ट को आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। अब देखिए, इस सेंटेंस को आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि अगर बारिश होगी तो वो बाहर नहीं आएगा। मतलब ये एक तरीके से हमारी कंडीशन रख दी गई है। ये है कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस की पहचान होती है वो नॉर्मली इफ से शुरू होता है। अगर ऐसा होगा तो वो वैसा किया जाएगा। अब देखिए, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो वो 2 पार्ट में बट रहा होता है। जो उसका पहला पार्ट होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा फ्यूचर में ट्रांसलेट किया जाता है, फ्यूचर। अब देखिए, इसके जो पार्ट ए है और जो बी है ऑप्शंस, ये दोनों में ही मिस्टेक्स हैं। इफ़ इट वुड, इसमें भी मिस्टेक है और जो दूसरा है बी, रेन दे विल, इसमें भी मिस्टेक है। तो अभी क्या मिस्टेक है उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसका करेक्ट पार्ट देख लीजिए। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा इफ़ इट रेन्स दे विल नॉट कम। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, अपने जो पहले करेक्ट वाला नहीं था ए पार्ट, उसको मैंने करेक्ट किया और बी पार्ट में रेन की जगह पर रेन्स आ जाएगा। अब जब 2 पार्ट्स में गलती है तो हम किस पे टिक करें? कि ऑप्शन ए पे टिक करें कि ऑप्शन बी पे टिक करें? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पहला हमारा गलती होती है हम उसी पर टिक करते हैं। यानी कि हम अपने ऑप्शन ए की गलती को ही शो करेंगे, यही हमारा मिस्टेक माना जाएगा। ऑप्शन बी में रेन की जगह पर रेन्स होना चाहिए, लेकिन हम पहले उसको पिक करेंगे जिसमें पहले गलती है।
नॉर्मली एसएससी सीजन में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं जिसमें 2 गलती हो जाए, बट हो सकता है बाय मिस्टेक भी, प्रिंटिंग भी हो सकती है गलत हो, लेकिन यहाँ पे है तो भाई 2 मिस्टेक ही है। अगला पढ़ते क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे that many people wonder how they were live without them, या ऑप्शन डी नो एरर। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीटली सही नहीं है, इसमें एक हल्की सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक से अगर इस सेंटेंस को आप लास्ट में देखें तो वहाँ पे लगा है विदाउट देम, और आप लोग समझ सकते हैं कि देम हमारा किसके लिए लगा है। देम हमारा यहाँ पे पल्सेस के लिए लिखा है, पल्सेस यानी कि दाल के लिए लगाया गया है। अब दाल के लिए हम कैसे देम लगा सकते हैं, क्योंकि दाल तो हमारा निर्जीव है और वो देम तो हमारा सजीव के लिए लगता है, तो यहाँ पे देम गलत है। तो यहाँ पे हमारा देम की जगह पे इट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इट आना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी में मिस्टेक है, यही हमारा टिक होगा। अब अगला डायरेक्शन जो 3-4 क्वेश्चंस के लिए दिया है उसको पढ़ते कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय द सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि आपके लिए हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स दी और उसके 4 ऑप्शन दिए, आपको उसमें से एक करेक्ट पढ़ना है। देखिए अगर 1-2 बार आप एसएससी सीजीएल का पेपर एक बार भी दे देंगे या प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, तो आपको इतना पूरा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और हल्का सा देखेंगे यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव, तो आपको पता चल जाएगा इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव हमें पिक करना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद मुझको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आपको समझाना भी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, माई फादर डिड नॉट अप्रूव डैश प्लान ऑफ ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर। अब इस सेंटेंस का अगर आप जब मतलब देखेंगे तो यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा मतलब आ रहा है कि माई फादर डिड नॉट अप्रूव, अप्रूवल नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। किस चीज़ की अनुमति नहीं दी? द प्लान ऑफ ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर। बैड वेदर यानी कि खराब वेदर के कारण उत्तराखंड जाने के लिए परमिशन नहीं दी, अप्रूव नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शंस ए है ऑफ, बी है 1, सी है 2 और डी है विद। अब देखिए यहाँ पे अप्रूव के साथ हमारा क्या आ जाएगा? अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का हमारा मतलब होता है अनुमति देना, हम बाकी और कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे अनुमति देने की ही बात आ रही है। अब अगला 4th करते हैं, आई सेटल्ड कनाडा लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमारा वर्ड आया सेटल्ड, और सेटल्ड के साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या आता है? सेटल्ड इन आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी हम बड़े जगह की बात करते हैं जैसे कि लखनऊ, कानपुर, कोई भी बड़ा एरिया, तो उसके पहले हम अपना एट लाते हैं, और जो इन लाते हैं, और जब छोटे एरिया की बात करते हैं वहाँ पे हम एट लाते हैं। जैसे मैं कहूँ आई लिव्ड इन लखनऊ एट राजाजीपुरम, तो यानी कि मैं लखनऊ में राजाजीपुरम में रहता हूँ। क्योंकि राजाजीपुरम हमारा एक छोटा लोकल एरिया है इसलिए उसके साथ हम ऐड लगाएंगे, और लखनऊ हमारा बड़ा एरिया है तो इसलिए हम वहाँ पे इन का यूज करेंगे। अगले डायरेक्शन देखते हैं क्या है हमारा 5th 6 के लिए डायरेक्शन देखते हैं। अब 5th 6 के लिए क्या डायरेक्शन दे रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे हमारा सिमिलर मीनिंग पूछा, यानी कि हमें क्या पूछा है यहाँ पे? सिनोनिम्स पूछा है। अब सिनोनिम्स से जो पहला है वो है हमारा एबियंस। एबियंस का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब ही पता होना चाहिए, तभी हम इससे सिमिलर वर्ड पिक कर पाएंगे। एबियंस का हमारा मतलब होता है रुकाव, यानी कि रुकना, थोड़ा सा एक तरीके से ब्रेक लग जाना, उस सेंस में हम एबियंस का यूज़ करेंगे। अब ऑप्शंस हमारे पास पहला क्या दिया है? कमेंसमेंट, और दूसरा क्या है? पल्जायर, और तीसरा क्या है? कंडोन, और आखिरी जो है सस्पेंशन। अब एक एक करके सबका मतलब मैं आपको बताता हूँ और आप अपने आप से समझ जाएंगे क्या है। देखिए हमारा जो है कमेंसमेंट, इसका मतलब होता है स्टार्ट, शुरू करना, और एबियंस का मैंने क्या मतलब बताया? रुकना, ठहरना, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है जो हमारा पल्जायर,
उसका क्या मतलब होता है कि न्यायालय में झूठी गवाही देना, तो ये भी नहीं हो सकता इसका। और कंडोन का क्या हमारा मतलब होता है, उसका मतलब होता है माफ़ कर देना, यानी कि गलती को माफ़ी कर देना। तो अब जो लास्ट वाला बचा है सस्पेंशन, यही हमारा सही है। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, सस्पेंड कर देना, यानी कि उसको क्या कर दिया, निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन कर दिया है। तो इसका हमारा यही सही होगा। अब अगला देखिए डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का क्या मतलब होता है, निर्भीक, निडर, अडिग, जो एक दिन है अड़ जाए, यानी कि निर्भीक। अब इस निर्भीक के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, सिमिलर। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रेव वर्ड आया है, तो निर्भीक के लिए हम ब्रेव यानी कि बहादुर वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, जो बाकी वर्ड्स हैं उनका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। प्लेफुल, प्लेफुल का होता है हमारा मजाकिया, यानी कि मजाक करना, मजाकिया वी कैन यूज। एंड द नेक्स्ट वन अगली, अगली का तो आपको शायद मतलब पता ही होगा। अगली मीन्स भद्दा, कुरूप, क्या होगा हमारा, भद्दा, कुरूप। इंसेन का मतलब होता है हमारा पागल। इंसेन का क्या मतलब हुआ हमारा, पागल। तो इसका हमारा क्या हो गया, ब्रेव हो गया। अब डायरेक्शन 7-8 के लिए पढ़ते हैं। 7-8 के लिए हमारी जो डायरेक्शन दी है वो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड गिवन। अब इसमें हमारा उसका उल्टा पूछा है, यानी कि एंटोनिम पूछ रहा है। तो एंटोनिम चलिए देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, क्लैंडिस्टिन। अब ये जो क्लैंडिस्टिन वर्ड है, ये वर्ड बड़े अच्छे अच्छे लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से ये ढूंढ ढूंढ के वर्ड लाते हैं। खैर, अगर इनके आप लोगों को वोकैबलरी में प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों के लिए डेली वोकैबलरी की क्लास चला रहा हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे ही वर्ड्स को पिक करता हूँ जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी एंटोनिम सिनोनिम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो खैर वो तो अलग टॉपिक है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्लैंडिस्टिन, इसका मतलब देख लीजिए पहले। क्लैंडिस्टिन का मतलब होता है छिपाना, यानी कि छिपा हुआ, सॉरी छिपाना तो वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, छिपा हुआ। अब छिपा हुए का हमारा अपोजिट क्या होगा, छिपे हुए का हमारा अपोजिट सिंपल सी बात है ओपन होगा। ओपन यानी कि खुला हुआ। अब बाकी का भी मतलब आप समझ लीजिए। बाकी जो हमारा लिखा है इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, वी कैन से इलीगल। और अगला जो है वेरी, वेरी का हमारा क्या मतलब होता है, वैली का मतलब होता है सजग और चौकन्ना। और जो अगला है एब्रप्ट। अब एब्रप्ट हमारा क्या मतलब होता है, एब्रप्ट का मतलब होता है कि अचानक, एकदम से, एकाएक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। देखिए मैं एक एक ऑप्शंस को इसलिए पिक कर आपको बताता जा रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं पे इनका आप लोग को कोई यूज मिल जाए। इलिसिट, वेरी, एब्रप्ट, हो सकता है ये कहीं कभी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी और रूप में आ जाए, तो इसलिए सबका मतलब पता होना अच्छा रहता है। अब अगला देखिए इंटरप्रेट लिखा है। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेट का मतलब होता है निर्भीक, जो डरे ना। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, पहला देखते हैं ग्रीड। अब जो तो ग्रीड तो सिंपल सी मतलब है लालच के लिए यूज किया जाता है ग्रीड वर्ड, तो लालच तो है नहीं यहाँ पे। काइंड मीन्स दयालु। सिंह का मतलब समझना जरूरी है। सिंह ये वो वाला सिंह नहीं है, SINGH वाला सिंह, ये है सिंह, दूसरा सिंह है। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी सिंह जैसा आ रहा है। इसका क्या मतलब था, सांस लेते हुए बोलना, आराम से बोलना। और जो आखिरी वाला है मीक, वही इसका ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों हमारे गलत आएंगे। मीक का मतलब होता है दब्बू, और इंटरप्रेट का मतलब होता है एकदम अडिग, अड़ने वाला। अब आगे के देखते हैं। अब 9-10 के लिए जो हमारी डायरेक्शन दी गई है उससे देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। अब यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस आ गया हमारा, छोटी छोटी चीज़ें ही पूछते हैं। अब ईडियम फ्रेजेस में जो फर्स्ट वन इज टू स्टील अ मार्च। अब स्टील अ मार्च का क्या मतलब है, देखिए मार्च हम रैली को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टू स्टील अ मार्च का मतलब है कि आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। अब इसका हमारा जो ईडियम आएगा और फ्रेजेस आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं।
टू एक्ट इन अ फुलिश वे, अब ये तो बिल्कुल है ही नहीं। आगे बढ़ने के लिए एक्ट इन अ फुलिश वे का क्या मतलब होता है? टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज को ब्रेक करना, इसका भी कोई सेंस नहीं है। टू आउटशाइन, ये है इसका मतलब। टू आउटशाइन, आउटशाइन का मतलब किसी के चमक से बाहर निकल जाना, किसी की ग्लोरी के अंदर आप अब तक थे तो आपने उससे आउटसाइड हो गए, उससे बाहर निकल आए, अब आप किसी की परछाई में नहीं रहे। अब अगला देखते हैं, इन अ जिफी। अब ये देखिए क्या है इन अ जिफी। अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं इन अ जिफी का। इन अ जिफी का मतलब होता है पलक झपकते ही, जैसे ही पलक झपके वैसे ही काम हो जाना चाहिए। अब ऐसे कैसे काम हो सकता है, इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखिए। इन अ जिफी का वैसे मतलब मैंने आपको क्या बताया कि पलक झपकते ही, बहुत तेजी से। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है फेल टू विन अपेयरेंस, तो ये तो मतलब है नहीं। अगला क्या है, इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, सही मैनर में, इसका तो मतलब है नहीं। तेजी से यहाँ पे हमारा सेंस आ रहा है कि बहुत तेजी से, और ये है ऑप्शन नंबर सी, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, तो यही सही है इसके लिए। ऐसा कुछ भी जो बहुत तेजी से हुआ हो, वेरी क्विकली हुआ हो। अब अपना 11 तक हम पहुंच गए। अब 11-12 के लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या डायरेक्शन है। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिए गए हैं, ये इसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव आपको पिक करनी है, जो इनको रिप्लेस करे उसे पिक करना है। अब ये पहले इसका मतलब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। आफ्टर ही अराइव्ड द ऑफिस ही गोज टू जिम, मतलब जैसे ही वो ऑफिस आया वैसे ही वो जिम के लिए चला गया। अब इस सेंटेंस में देखिए पहला पार्ट क्या दिया, आफ्टर ही अराइव्ड, पास्ट में, और जो दूसरा दिया है ही गोज टू जिम, वो जिम चला गया। अब देखिए एक पास्ट में एक प्रेजेंट में ऐसा हो नहीं सकता, या तो सेंटेंस हमारा कंडीशनल हो तो ही दो सेंटेंस हमारे एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में रह सकते हैं, अन्यथा हमारे सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट में नहीं रख सकते, या तो दोनों प्रेजेंट में होंगे या तो दोनों पास्ट में ही होंगे। अब इसके लिए ऑप्शन नंबर आप लोग ये देखिए, आफ्टर ही अराइव्स, ये भी प्रेजेंट में है, और ये आगे का जो सेंटेंस इसमें दिया था ही गोज टू जिम, वो भी प्रेजेंट में है, तो यह इसको बेस्ट रिप्लेस हमारा आफ्टर ही अराइव्स करेगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अब 12 देखिए यहाँ पे मैं सेल्फ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करिए मेरे साथ में, और मेरे ऑप्शंस के पहले आप लोग ऑप्शंस पिक कीजिए और आखिरी में चेक कीजिए कि आपके कितने सही थे इस 25 से, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है। अब 12 क्या कह रहे हैं, व्हेन आई फर्स्ट सा अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसमें ये सेंटेंस व्हेन आई फर्स्ट सा, जब मैंने उसको पहली बार देखा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, दोनों ही सेंटेंस हमारे पास्ट में है, तो ये है हमारा नो इम्प्रूवमेंट का सही है। अब चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और बाकी देखते हैं। अब 13-14 के लिए जो हमारा डायरेक्शन उससे देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे 13-14 में हमारे पास 2 फ्रेज दिए गए और इनको बेस्ट सब्स्टिट्यूट हमें बताना है, इनकी जगह पे कौन सा सब्स्टिट्यूट आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, मेनिया फॉर ट्रेवल। अब देखिए ट्रेवल मीन्स तो हमारा यात्रा होता है, और मेनिया यानी कि जब किसी चीज़ का आदी हो जाता है तो वहाँ पे हम मेनिया वर्ड यूज करते हैं। अब जैसे कि कहें मेनिया फॉर टीवी, यानी कि जो टीवी देखने का आदी है उसके बारे में बताओ। अब यहाँ पे ट्रेवल यानी कि यात्रा का आदी पूछा गया, तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोमेनिया यानी कि वो इंसान जो कि यात्रा का आदी हो, जो कि घूमने का आदी हो। अब जो अगला है उससे देखिए क्या कह रहे हैं, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज। अब यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया जिसको सडनली मीन्स अचानक से क्या मिल गया, वेल्थ मिल गया, पावर मिल गया और प्रेस्टीज मिल गया, यानी कि उसकी वेल्थ भी बढ़ गई है, पावर भी बढ़ गई है और सम्मान भी बढ़ गया। तो ऐसे इंसान के लिए ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखते हैं। ईगोटिस्ट, अब ईगोटिस्ट तो यानी कि ये हमारा वर्ड ईगो से बना, ईगो यानी कि अहम, अहम यानी कि प्राउड, जब यानी कि किसी के अंदर जब बहुत ज़्यादा घमंड आ जाए उसको हम ईगोस्टिक कहेंगे, तो अहमवादी है ये, तो इसका हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है वहाँ पे इम्पोस्टर, इम्पोस्टर हम उसके लिए यूज करते हैं धोखेबाज, तो वो भी नहीं होगा।
और जो तीसरा है यही इसका हमारा है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये लिखा है हमारा परवेनू, और परवेनू यानी कि नया सेठ, जिसको अभी ताज़ा ताज़ा बहुत सारा पैसा वगैरह मिला हो, नया नया जो धनी बना हो। अब 15-16 के लिए जो हमारा डायरेक्शन उसे देखते हैं। क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे स्पेल एरर के क्वेश्चन आ गया है, स्पेलिंग एरर पूछी जा रही है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या स्पेलिंग दी है। पहला हमारी स्पेलिंग जो दी है वो है एक्वेसेंस। एक्वेसेंस ये स्पेलिंग हमारी ACQUIESCENC, ये करेक्ट स्पेलिंग है। एलाइनेट LLIENAT, ये भी करेक्ट है। अगला जो है वो है हमारा बेलिजरेंट। बेलिजरेंट जो है ये भी करेक्ट हमारा है। और जो लास्ट वाला दिया है इसकी स्पेलिंग के लिए SABBOTAGE, यहाँ पे हमारा जो आया है SAB, यहाँ पे B की जगह पे अगर D हो जाएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B की जगह पे D आ जाए तो क्या हो जाएगा SADBOTAGE, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सैड बोटेज, इसका हमारा क्या पढ़ा जाएगा, सैड बोटेज। अब जो अगला है उसको भी देख लेते हैं। ये तो सिंपल है, एल्यूमिनियम, और अगला के लिए सीमेंट्री और रिकमेंडेड और सैटेलाइट। अब देखिए एल्यूमिनियम की स्पेलिंग में हमारा डबल एल नहीं बनता, क्या बनता है, सिंगल एल बनता है, तो यही इसकी मिस्टेक है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन ये चेक किया जाएगा, सॉरी चेक नहीं टिक किया जाएगा। अब आगे की मूव करते हैं और देखते हैं अगले के लिए डायरेक्शंस हमारे पास क्या है। अब इसके लिए मुझे डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सा हमें पता चल रहा है कि हमें एक सीक्वेंस पिक करना है। देखिए अब सीक्वेंस कैसे पिक कर सकते हैं। सीक्वेंस पिक करने के लिए आपको या तो PQ का सीक्वेंस या QR या RS, ऐसे किसी दो का आपको सही सीक्वेंस पकड़ लेना है। या अगर हमारे सेंटेंस PQRS से डिफरेंटली स्टार्ट हो रहे हैं, या 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन P से, दूसरा Q से, तीसरा R से, चौथा S से, तो आपको उसको पकड़ना है कि जिससे आपका आंसर शुरू हो रहा है। अगर उसको पकड़ ले तो भी आप सही दे पाएंगे, या आपने इनिशियली और लास्ट सेंटेंस को सही पकड़ ले तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। अब चलिए एक बार इसको रीड करते हैं और फिर देखते हैं इसके क्या आंसर सही होगा। कह रहे हैं कि इट इजंट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर। अब देखिए एक बार ब्रैगिंग का मतलब समझ लीजिए। ब्रैगिंग जो यहाँ पे वर्ड आया है, ब्रैगिंग का मतलब होता है डींग मारना। क्या मतलब होता है, डींग मारना। डींग मारना हमारा ब्रैगिंग कहलाता है। आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट बिकॉज नोबडी इज, बट नोइंग दैट यू आर वर्थ ऑफ बीइंग लव एंड एक्सेप्टेड, और आल दियर सेल्फ esteem is how much you value yourself and how important you think you are। और जो इस ऑप्शन है, it is how you see yourself and feel about your achievements। इसको मैं हटा देता हूँ, जो बहुत सारी लाइन आ गई हैं। अब देखिए अगर P और Q को आप लोग ध्यान से पढ़े, PQ ऑप्शंस को, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा P के बाद क्यों आ रहा है। क्या आ रहा है, P के बाद क्या कह रहा है, इट इजेंट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर। ब्रैगिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि डींग मारना, ठीक है। और इट क्या कह रहा है, इट इजेंट ब्रैगिंग, क्या ये डींग मारना नहीं है अबाउट हाउ ग्रेट यू आर, कि आप कितने ग्रेट हैं। और उसके आगे क्या गया, इट इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट, ये उस बारे में नहीं है कि आप कितने परफेक्ट हैं, बिकॉज नोबडी इज़, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, सभी इम्परफेक्ट होते हैं। बट नोइंग दैट यू आर वर्थ ऑफ बीइंग लव एंड एक्सेप्टेड, ये जरूरी है कि आप वर्थ हो, आप वर्दी हो लोगों के लिए, जो आपसे लोग प्यार करें और एक्सेप्ट करें आपको। तो पी के बाद क्यों हमारा सिर्फ ऑप्शन सी में आया है, तो हमने एक को पिक पकड़ लिया कि पी के बाद क्यों आ रहा है, और वो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में था, इससे हमारा आंसर सही हो गया। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप आंसर को पकड़ सकते हैं। अगला इसी का पार्ट देखते हैं, 18 क्या कह रहा है। अब 18 में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन दी वेरिंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे किसी मिक्सचर की बात की जा रही है, किसी तरीके के ऑयल की बात की जा रही है। आगे देखते हैं क्या,
क्रूड मिनरल ऑयल्स, अब यहाँ पे बात हो रही है क्रूड मिनरल ऑयल्स की, कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन एंड ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब यहाँ पे क्रूड मिनरल ऑयल्स की बात की जा रही है कि वो ब्राउन और ब्लैक कलर में होता है और उसका मिक्सचर होता है और उसकी मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज़। ठीक है, अब ये सब दिया है। अब देखिए इसमें हमारा जो इनिशियल सेंटेंस होगा वो क्या होगा, क्या वो क्यू से शुरू होगा क्या पी से, क्योंकि हमारे जो शुरू हो रहा है वो क्यू और पी से ही हो रहा है। तो एक बार हम क्यू वाले को पढ़ते हैं, एक बार पी वाले को पढ़ते हैं। तो क्यू वाला क्या है हमारा, क्रूड मिनरल ऑयल्स कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब देखिए ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, काफ़ी हद तक सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में क्रूड मिनरल ऑयल की शुरुआत की गई है, इनिशियली बताया गया है कि वो क्या है। अगर हम पी वाले भी पढ़ते हैं उसको भी देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ देन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब आगे यहाँ पे बताया कि मोस्ट ऑफ देन, अब कोई भी सेंटेंस हमारा मोस्ट ऑफ देन से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे बताया गया कि उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर हैं। तो ये तो हमारा पी से शुरू नहीं होगा, इसलिए हमारे पी के दोनों ऑप्शन सीधे सीधे कट हो गए। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, पी और एस, पी के बाद एस आ रहा है। अब पी के बाद एस जुड़ रहा है, देखिए कैसे जुड़ रहा है उसको मैं बताता हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन दी वेरियरिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक, और आगे कह दिया सच हाइड्रोकार्बन्स आर, और आगे उन्हीं के बारे में बताया कि जो जिनके वो मिक्सचर हैं उन्हीं के जो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स, वो अदर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इससे सीधे से सीधे पी के बाद एस हमारा ज्वाइन हुआ। पी के बाद एस हमारा कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, पी के बाद एस हमारा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है लास्ट में, तो इसलिए हमारा ये सही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तो अपना इनिशियल सेंटेंस पहचान लिया कि क्यू से शुरू हो रहा था, और हमने ये भी देख लिया कि पी के बाद एस हमारा आया हुआ है, तो इससे हमने इसको पहचान लिया। अब अगला डायरेक्शन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अब 1920 के लिए डायरेक्शन देख लेते हैं कि इन दो क्वेश्चंस के लिए क्या डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्टिव पैसिव आ गया, एक्टिव में दिया है उसका हमें पैसिव जुड़ना है, या तो पैसिव में दिया होगा उसका हमें एक्टिव चुनना होगा। अब देखिए एक्टिव पैसिव करने में सबसे आसान ये चीज़ होती है कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, आपको खाली उसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, और उसके बाद लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हमारा फ्यूचर का पैसिव है। अब जब फ्यूचर का पैसिव होता है तो आपको रूल पता होगा, क्या लगता है कि शैल हैव या विल हैव के साथ हमारा बीन लगता है। तो किस सेंटेंस में हमारा हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगा है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से विल हैव बीन है। तो बाकियों में हमारा एक इसमें वॉज आ गया, तो वॉज आ नहीं सकता फ्यूचर का, और इसमें वुड आ गया, तो ये तीनों हमारे गलत हो गए। अब 20 को पढ़ते देखिए क्या कह रहा है कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। अब देखिए टीचर ने स्टूडेंट से कहा हैव यू बॉट योर लंच, क्या आप लंच लेके आए, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन का साइन भी लगा है। तो अब हमें इसे इंट्रोगेटिव के रूल के हिसाब से बनाना है। और जब इंट्रोगेटिव में सेड टू हमारा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होता है, तो किस में सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया गया, आस्क्ड में तो सभी में चेंज किया गया है, चारों में चेंज किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉज आस्क्ड आ गया पहले में, तो वॉज आस्क्ड आते ही ये गलत हो गया। अब बाकी तीन में हमें चेक करना है। पहले इसको देख लेते हैं, बी को द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, सी को देखते द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, और डी में भी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है वो इन तीनों में सही किया गया है। अब रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये इसका पहले टेंस पहचान लीजिए, ये क्या हैव यू ब्रॉट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होकर किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो यानी कि हैव हमारा किस में चेंज हुआ होगा, हैव हमारा हैड में चेंज किया होगा। अब देखिए यहाँ पे वुड आ गया तो गलत हो गया यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे हैज़ आ गया, ये भी गलत हो गया, और हैड सिर्फ एक में ही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए 5 उनको भी करते हैं, लास्ट के जो बचे हुए हैं उनको करते हैं। इसके लिए मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये हमारी फिल द ब्लैंक्स, और नीचे उसके 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए, करेक्ट वाले को हमें फिल करना है। तो चलिए इस फिल द ब्लैंक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पैसेज क्या है हमारा, चिल्ड्रन नीड्स टू बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो दैट इट बिकम्स अ डैश चिल्ड्रन।
अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों को हाइजीन की जानकारी शुरुआत में ही दे देनी चाहिए जिससे भी बन जाए। अब क्या ऑप्शंस क्या बन जाने की बात हो रही है, एक बार यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स के जैसे दिया, क्या करिए, इंपॉर्टेंट ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो दैट इट बिकम्स क्या बन जाए, काइंड में तो दया होती है, रेगुलर में डेली वाला, और नीड में ज़रूरत, उनकी ज़रूरत बन जाए, क्या उनकी हैबिट बन जाए, आदत में आ जाए ये साफ़ सफाई, तो ये उनके हैबिट बनाने की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आर द मोस्ट चिल्ड्रेन आर द मोस्ट टू, यहाँ पे आपको फिल द ब्लैंक्स फिल करनी है। यहाँ पे हमारा हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक रैसेस, इन्फेक्शन, वॉन्ट्स etc। यहाँ पे एक और भी बीमारी के नाम दिए है, साइन ईसर। अब ये सब बीमारियों के नाम दिए हैं जो कि स्किन की बीमारियां हैं। तो ये सब बीमारी हो जाती हैं, यानी कि कैसे हो जाती हैं, गंदगी से हो जाती है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है हमारे पास इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब समझ लीजिए, इनोसेंट का हमारा मतलब होता है निर्दोष। और ये ले प्लिएबल, प्लिएबल का मतलब होता है हमारा आसानी से वश में आने वाला, यानी कि वो आसानी से उसके वश में आ जाएंगे उस बीमारी के आसानी से, ये नहीं है होगा, ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार के लिए आता, ये तो हो नहीं सकता। जो लास्ट वाला बच्चा है वो है हमारा ससेप्टिबल। क्या, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मीन्स आसानी से ग्रसित होना, किसी भी चीज़ से जब आसानी से ग्रसित हो जाते हैं, और ग्रसित होना हम बीमारी के लिए ही यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये वर्ड आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। अब आगे देखिए, उसके बाद हमारा क्या है, दो फिल इन ब्लैंक्स हमारी हो गई हैं हाइजीन रिलेटेड, यहाँ तक हमने ETC तक किया है। उसके बाद क्या है, टीच देम, उनको सिखाएं। क्या सिखाएं, अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू, शुरुआत में ही सिखाने की, व्हाट टू क्या, आगे देखते हैं टीच, आगे देखते हैं व्हाट टू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, टीच देम अर्ली ऑन व्हाट टू अवॉइड, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ का हमारा सीधे सा ऑप्शन यही आ रहा है। और रीड का कोई मतलब नहीं बन रहा है, राइट मीन्स सही हो रहा है, और यहाँ पे जो दिया है वो लर्न है, लर्न मीन्स याद करना। तो इन सब से हमें मतलब नहीं है, हमारा इसका ऑप्शन क्या आएगा, अवॉइड, जिससे वो सीख जाए कि उनको क्या चीज़ को अवॉइड करना है। और आखिरी का देखते हैं, आखिरी का मतलब नहीं, सेकेंड लास्ट, टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू डैश मेजर प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीज इज। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, एक बार फिर से इसको रीड करते हैं, टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू, कि कुछ चीज़ों को लेकर। अब क्या आगे बन रहा है हमारा, देखिए अब इसका हमारा जो एक बार यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, वो कैसे मेजर्स होने चाहिए। ऑप्शन देखिए, साइंटिफिक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक संबंधी, या अनइम्पॉर्टेंट ये तो है नहीं हमारा, इनसिग्निफिकेंट, ये तीनों के तीनों हमारे कर सकते हैं। और हमारे पास बचेगा जो ये है प्रिकॉशनरी, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, बचाव के हमें एहतियात करनी चाहिए, उसके मेजर्स लेने चाहिए। तो ये इसका हमारा सही होगा। अब लास्ट का जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट वाला क्या है, मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीज इज डैश। अब देखिए इसको आप खुद करिए, यहाँ पे ऑप्शन से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शनल, सेकेंडरी, वॉलंटरी या इम्परेटिव। तो यहाँ पे ये हमारे ऑप्शंस हैं, इसको आप खुद कीजिए और मुझे कमेंट बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ मिलके इस हमारे SSC सीजल के Tier 1 के एक पेपर को 2000 जो कि 17 में आया था उसे हमने सॉल्व किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।